अब चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले कुछ बरस में भारतीय सैनिक बेड़े में अग्नि 5 मिसाइल शामिल होने जा रही है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन है। 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल एटम बम से दुश्मन देश के कई ठिकानों पर हमला कर सकती है। लंबी दूरी 5000 किलोमीटर, एटम बम से लैस, रेल, सड़क और हवा से कहीं भी ले जाया जा सकने वाला, मुल्क के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकने वाला। दो साल बाद 2011 की शुरुआत में भारतीय सेना के बेड़े में अग्नि 5 मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। ये देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खासियत है कि इसे कहीं से भी दुश्मनों के ठिकानों पर दागा जा सकता है। ये मिसाइल MIRV तकनीक पर तैयार हो रही है। MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दो साल पहले DRDO के पास ये तकनीक नहीं थी, लेकिन अब इस तकनीक के जरिए अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण हैदराबाद के ASL में हो रहा है। हिंदुस्तान के इस अग्निबाण की रेंज में चीन का इंच निशाने पर है। अग्नि 3 मिसाइल बन चुकी है और उसी की अगली पीढ़ी है अग्नि 5। लेकिन ये मिसाइल अपनी पहले की पीढ़ी से काफी विकसित और ज्यादा खतरनाक है। अग्नि 5 मिसाइल 1, 2 का 4 तकनीक पर काम करती है, यानी दागी तो एक मिसाइल जाती है, लेकिन दुश्मन के 4 अलग अलग ठिकानों पर तबाही मचाती है। अग्नि 5 मिसाइल की खासियत यह है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसे सड़क के जरिए भी दूर दराज के सरहदी इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे इसके रेंज में इजाफा हो जाता है। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत है मल्टीपल वॉरहेड। इस मल्टीपल वॉरहेड को MIRV भी कहते हैं। इसमें एक साथ कई गोले ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 भी अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलों की तरह री एंट्री टेक्निक पर काम करती है। अग्नि 5 मिसाइल में कई बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं, जो इसे लंबी दूरी तय करने की ताकत देते हैं। जब ये मिसाइल किसी ठिकाने पर निशाना लगाती है, तब इससे बूस्टर रॉकेट अलग हो जाते हैं। ये मिसाइल कई ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखती है। अग्नि 5 से अलग अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। अग्नि 5 कई वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है, इसलिए जरूरी है कि ये सटीक जगह निशाना लगाए। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर मिसाइल का हमला सटीक जगह पर हुआ तो दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही आती है। श्रुति सोढ़ी के साथ प्रियदर्शन सिंह। 2 साल के बाद अग्नि 5 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चंद देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ICBM के साथ ही आधी दुनिया भारतीय मिसाइलों के निशाने पर होगी। लेकिन अग्नि 5 से सबसे बड़ा खतरा
चीन के लिए होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी दीवार के उस पार की इंच इंच जमीन उसके निशाने पर होगी। एक साथ कई जगह एटम बम से हमला। अग्नि 5 के साथ भारत को यह ताकत हासिल हो जाएगी, लेकिन इस मिसाइल से सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए है। चीन ने 1 अक्टूबर के दिन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दिन चीन ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की। इस दौरान चीन ने दिखाया कि उसके पास डोंगफेंग 31A मिसाइल है। डोंगफेंग मिसाइल को भी कहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन अब अग्नि 5 के साथ ही भारत को भी डोंगफेंग की ताकत हासिल हो जाएगी। अगर अग्नि 5 को बेंगलुरु से दागा जाए तो ये यूरोप के स्वीडन के स्टॉकहोम तक मार नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इसे किसी उत्तरी सरहदी हिस्से से दागा जाए तो ये स्टॉकहोम को भी अपने निशाने पर ले लेगा। इसी तरह अगर इस मिसाइल को देश के उत्तर पूर्वी सरहदी इलाकों में तैनात किया जाए तो पूरा चीन इसके निशाने पर आ जाएगा। मेरी राय में अच्छी बात है कि इसको वो अब समझ रहे हैं कि कुछ साल में भारत भी इतना ताकतवर बन जाएगा और भारत की क्षमता ये होगी कि अगर वो हम पर नुकसान पहुंचाना चाहिए, निशाना बनाना चाहिए, तो जवाबी कार्रवाई के लिए हमारे पास क्षमता है। इस मिसाइल की रेंज में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी महादेश आते हैं। कहने के लिए अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये मिसाइल इससे कहीं ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। श्रुति सोढ़ी के साथ प्रियदर्शन, ज़ी न्यूज़। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर ऐतराज जताने वाला चीन अब अग्नि 5 से परेशान है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल चीन के डोंगफेंग 31A मिसाइल की टक्कर की होगी। इस मिसाइल की रेंज में चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन भी आ जाएगा।